नमस्कार। सरफेस एरिया और वॉल्यूम के 5th वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं। सतह का क्षेत्रफल और आयतन, ये हमारा है चैप्टर या टॉपिक। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, आप देखें क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशंस 10 मीटर, 10 मीटर एंड 5 मीटर। एक कमरा जिसकी माप, जिसकी डायमेंशंस 10 मीटर, 10 मीटर एवं 5 मीटर है, में अधिकतम कितनी लंबाई का पोल रखा जा सकता है। ये कमरा है, मैंने डिजाइन किया, एक कमरा है जिसकी देख रहे हैं लेंथ ये 10 मीटर है, विड्थ 10 मीटर है और हाइट 5 मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम लंबाई का किस तरह से पोल रखा जाए कि मैक्सिमम लंबाई का पोल आ सके और उसकी लंबाई क्या होगी। तो आप देखें मैक्सिमम लंबाई का पोल या तो यहां से लेकर यहां तक होगा या यहां से लेकर यहां तक का होगा। ये देखिए, ठीक है। हमने आपको एक चीज बताया था कि जब जैसे ये रेक्टेंगुलर फिगर होता है तो इसमें ये से क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने बताया था कि अगर ये ए और ये बी है तो इसकी लंबाई जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, ये अगर सी है तो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर सी बराबर हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको कॉन्सेप्ट दिया डायगोनल का, ये 4 साइडेड फिगर में। जब 6 साइडेड फिगर में होता है तो आपका ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ध्यान दिलाया था कि डायगोनल, यहां पर ये डायगोनल बन रहा है। इस 6 डायमेंशनल फिगर में एक रूम में अगर हमारा पोल अगर रखा जा रहा है तो टॉप के वन पॉइंट से, टॉप के पॉइंट से, रूफ के पॉइंट से और फर्श के एक पॉइंट पर जो डायमेंशनल डायगोनल जो होगा, पोर्शन पॉइंट होगा यहाँ दिस टू दिस, यहां पर हम मैक्सिमम लेंथ का, मैक्सिमम लंबाई का पोल रख सकते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या होगा कि इसे बोलते हैं कि क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे इसको डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल हमको निकालनी है, लेंथ ऑफ डायगोनल, और इसको हिंदी में आप कहेंगे विकर्ण की लंबाई। यही हमको पोल की लंबाई जो होगी विकर्ण की लंबाई बराबर होगी विकर्ण की लंबाई। और इसका हमने फॉर्मूला आपको बताया था, ये बताया था स्क्वायर रूट ऑफ लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर और प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। यह हमने बताया था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस यहां पर लंबाई चौड़ाई का ऊंचाई का स्क्वायर। यहां बताया था या तो एल बी एच का स्क्वायर। तो आप इसे देख लें, यहां पर एल की वैल्यू क्या है 10, तो यहां 10 का स्क्वायर, यहां पर बी की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर और एच की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। ये बात आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर होनी चाहिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये यहां से यहां तो होता है, ये 2 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड फिगर मींस इस तरह का है रेक्टेंगुलर, तो ये विकर्ण हो गया। लेकिन यहाँ 6 साइडेड फिगर यहां से आता है तो यहां पर ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है, ये ध्यान रखने वाली बात आपको है। और यहां पर आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 10 का स्क्वायर 100, फिर 10 का स्क्वायर 100 और फिर 5 का स्क्वायर 25 और इट विल बी 225 ये स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 15 और ये हो जाएगा आपका 15, ये विकर्ण की लंबाई बराबर। और ये आपका यहाँ पर मीटर है तो हम आंसर यहाँ पर मीटर में होगा और दिस बी द आंसर। आपका ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन मैंने इसलिए ले लिया कि छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी क्या है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और आपके डाउट को क्लियर करते हैं, और ये बहुत आवश्यक है। मैंने हमेशा कहा है कि पढ़ाई, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें कि आपका कॉन्सेप्ट जो है, आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट को, आपका विजन चौड़ा होना चाहिए। क्योंकि बिना विजन के, बिना कॉन्सेप्ट के आप स्पीड नहीं पा सकते, और बिना स्पीड के आज आप आगे बढ़ने में औरों से पीछे रह जाएंगे। जुड़े रहिए हमसे, हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को आप कमेंट उन पर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार। हम फिर आगे बढ़ेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ और आपके कुछ और डाउट्स क्लियर करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।